FPL है टोटल, ये FPL टोटल है। ये 3,52,000 गर्ल्स बैठे पासिंग परसेंटेज इनका रहा 94.06%। और टोटल रिजल्ट रहा है 92.35%। ठीक है, देखिए मैं बताऊं आपको, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर हुए थे 7,19,743 और इसमें अपीयर हुए 7,05,415 और इसमें पास आउट हुए हैं टोटल 92.35%। टोटल रिजल्ट ये है। और बॉयज का गर्ल्स है 90.65 और गर्ल्स का है 94.06%। इसकी कॉपियां दे देंगे आप। गर्ल्स ज्यादा पास हुए 94.06। वरिष्ठ उपाध्याय में टोटल अपीयर हुए थे 5,470 और इसमें टोटल पास आउट हुए हैं ये 84.61%। इसमें बॉयज का रिजल्ट है 80.23% और गर्ल्स का है 88.60%। कॉपियां आपको भी देंगे। ठीक है, और कोई बात पूछनी है? गवर्नमेंट स्कूल आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी विद्याधर नगर में वैसे तो अलग अलग नहीं निकालते बॉयज, लेकिन कुल मिलाकर के आपको मैं बताऊं, विद्याधर नगर में जो हमारे एडमिशन्स हुए हैं उसमें 30 सीटों के लिए 2600 एप्लीकेशन आई और लॉटरी से 30 व्यक्तियों का एडमिशन हुआ। मुझे बड़े बड़े लोगों के एडमिशन के लिए मैंने कहा हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है, प्रेस के सामने लॉटरी निकली है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ऑन एन एवरेज 30 सीटों के लिए 300 फॉर्म आए हैं। इनमें 10 गुना फॉर्म ज्यादा है। वैसे भी एजुकेशन का जो लर्निंग प्रोसेस का भी सर्वे हुआ था उसमें राजस्थान पहले 3 राज्यों में से एक था। दिल्ली का बहुत बड़ा विज्ञापन है, वो 7 राज्यों में से एक था। इसलिए राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम इंस्पायर अवार्ड में फर्स्ट आए हैं, फिट इंडिया में फर्स्ट हैं और अभी 5 विश्व रिकॉर्ड हमने बनाए। एक तो जम्बूरी का रिकॉर्ड बना हमारा, दूसरा रिकॉर्ड हमारा बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो ब्रिज कोर्स कराया था हमने 3वीं से 8वीं तक, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से इवैल्यूएशन कराया था, उसमें हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 12 अगस्त को देशभक्ति के गीत जो गाए गए थे, एक साथ लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने गाए थे, वो विश्व रिकॉर्ड बना। फिर 2 अक्टूबर को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का विश्व रिकॉर्ड बना और 19 नवंबर को इंदिरा जी के जन्म दिवस पर जो नो बैग्स डे था, उस दिन 56,000 स्कूलों में एक साथ चेस खेली गई, उसका विश्व रिकॉर्ड बना। तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और एकेडमिक एक्सेलेंस में राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर पथारूढ़ हो रहा है। हम शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत कई नवाचार कर रहे हैं। उन नवाचारों के माध्यम से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। जब आदमी खुलने तो उनको रिलीफ देंगे। जी सर, उन्हीं की तरफ से कहना था कि 30 मई को शहीद स्मारक पे धरना कर रहे हैं तबादलों को लेकर। देखिए, वो जब कहा जा रहा है कि बैन खुलेंगे तो उनको रिलीफ दे दिया जाएगा, तो फिर मैं वहां था नहीं। प्रोसेस चल रहा है सर? अब प्रोसेस आपने वो एक पॉलिसी बनाई जिसके आपने क्लास चल रहा है, तो हो सकता है कि है, लेकिन आप जानते हैं कि जब जिस समय स्टार्ट होगा उस समय हो जाएगा उसका भी। ये मेरे हाथ में नहीं है। अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है,
वो जिस दिन रिजल्ट निकाल देगी हम अपना प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या चल रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए राजस्थान में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है और हर तरीके से उसका एक्शन प्लान बना लिया गया है, लेकिन अभी तक इसके लिए भारत सरकार ने कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। पॉलिसी बनाने के बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप जानते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो रही है। प्री प्राइमरी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इनके लिए जो स्टेट्स को सहायता मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं शुरू हुई है। वो तत्काल केंद्र सरकार को शुरू करनी चाहिए ताकि इस काम को और आगे बढ़ा सके। सर नए मतलब जो भी अभी सेशन में आया है, फीसों में बढ़ोतरी कंटिन्यू हो रही है निजी स्कूलों में, जबकि 10% का है गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी कंटिन्यू ज्यादा बढ़ोतरी हो। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में जो शिकायतें आएंगी उनको मेरिट के आधार पर हम देखेंगे। इस बीच में हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक प्राधिकरण का प्रावधान किया है, उसका भी गठन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही वो प्राधिकरण बनेगा, निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत होगी वो प्राधिकरण डिसाइड करेगा। वो बिल्कुल एक तरीके से ये कहना चाहिए कि न्यायिक बॉडी होगी। कौन सा प्रारंभिक शिक्षा में ये काम हम कर चुके हैं और माध्यमिक शिक्षा की हमारी पूरी तैयारी है। जब भी हम इसको देश काल परिस्थिति के अनुसार लागू करना चाहें लागू कर दें। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट पेंडिंग है, कब तक आने चाहिए? 12th के सारे रिजल्ट आ चुके हैं तो मेरे ख्याल में जून के फर्स्ट वीक में या एक सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर जैसे जैसे तैयारी होगी कर देंगे। एक सर जैसे विनोद जी ने पूछा 3rd ग्रेड वाले जो भर्ती वाला मामला है सर, अगर रिजल्ट लेट हुआ तो प्रोसेस में चुनाव की आचार संहिता आ जाएगी, तो कहीं भर्ती अटकने का डर? आचार संहिता तो अभी भाई सितंबर अक्टूबर से पहले थोड़ी आएगी, सितंबर अभी तो मई चल रही है। रिजल्ट भी नहीं आया तो रिजल्ट आने में कम से कम अभी रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट शिक्षा विभाग के पास थोड़ी है। शिक्षा विभाग के पास तो नहीं है। हाँ बेरोजगारों को डर तो वही रहा है भर्ती। नहीं, कोई भर्ती बिल्कुल समय पर होगी और आचार संहिता से पहले हो जाएगी। सर आरटी जो कपड़े हो रहे हैं, आरटी में आपको देखा जा रहा है कि बहुत से स्कूल है जो मतलब बच्चों का एडमिशन ले रही है और बाद में आरटी के एडमिशन होने के बाद में मना कर रही है कि हमारे यहाँ सीटें फुल हो गई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी रिसेंटली दैनिक भास्कर में ये न्यूज भी आई थी। न्यूज तो आई थी लेकिन हमारे पास इंडिविजुअल शिकायत कोई आई नहीं है। आएगी तो उसको हम जो संस्था आरटीई का पालन नहीं करती है, हम आरटीई एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। शिक्षक संगठन ये चाहते थे कि 6 डीए भी नहीं की जाए, पहले हमारे प्रमोशन किए जाए। उन्होंने मांग की थी, क्या मांग थी ये मैंने बता दिया आपको। थैंक यू। चले तो आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को, जिन्होंने 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट जारी किया। आपको बता दें आज 12वीं कला वर्ग का 7वीं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ये परिणाम जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कला वर्ग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का रिजल्ट जारी किया गया था और अब 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने रिजल्ट जारी किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा और 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट जारी किया। किताबों का संग और कौवे की तरह चेष्टाशील रहकर, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित रहकर और स्वान निद्रा
संतुलित आहार और घर गृहस्थी की बातों से जो विद्यार्थी अलग रहता है वो विद्यार्थी सफल विद्यार्थी कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का ध्यान में रखते हुए निरंतर पढ़ाई करेंगे, वीडियो ऐप, वीडियो गेम से दूर रहकर किताबों का संग करेंगे, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, केले के पत्ते पे गिरती है कपूर बन जाती है, सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। इसलिए किताबों का संग करें और अधिक से अधिक पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 12वीं क्लास का आर्ट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। मैं खास तौर से लड़कियों को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करा है। लेकिन मैं बच्चों से भी, लड़कों से भी ये कहना चाहूँगी कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो। हम लोग बार बार लड़कियों को इसलिए प्रोत्साहन करते हैं, उनको बैकअप करते हैं, क्योंकि समाज के द्वारा उनको अब तक दबा के रखा गया था। आप लोग ये ना समझिए हम आप लोगों के साथ नहीं है। आपके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये चाहूँगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेलों पे भी ध्यान दें, क्योंकि खेल भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितनी पढ़ाई आज के ज़माने में। थैंक यू। आप बोले बोलो सबका व्यू पॉइंट आना चाहिए। ऐसा बोल रहे आज राजस्थान बोर्ड के 12th आर्ट्स का जो रिजल्ट आया है, मैं सभी सफल विद्यार्थियों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और मैं जो जल्दबाजी में एक आंकड़ा देख पाया हूं वो बहुत ही एनकरेजिंग डाटा है राजस्थान के हिसाब से, कि जो 7.05 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए उसमें लड़कों की संख्या 3.52 लाख है और लड़कियों की संख्या 3.53 है और 3.52 लाख, यानी कि कोई ज्यादा फर्क अब नहीं रहा है। तो +2 आर्ट्स में लड़के लड़कियों की संख्या अगर इतनी कंपेरेबल हो गई है तो +2 तक इसका मतलब लड़कियां पहुंच पा रही हैं। इससे इस डाटा से बहुत ही साफ तौर पे दिख रहा है। और दूसरी सर जो बहुत ही अच्छी बात इसमें देखने वाली है वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड में लड़कियों की, फर्स्ट ग्रेड में जो पास हुई हैं, फर्स्ट डिवीजन में जो लड़कियां पास हुई हैं उनकी संख्या 1,90,000 है। तो लड़कियां ज्यादातर जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं, लड़के जो हैं ज्यादातर सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं, यानी कि 1.5 लाख। उसमें फर्स्ट डिवीजन की संख्या लड़कों की कम है। तो लड़कियां संख्या में भी मुकाबला कर रही हैं और डिवीजन वाइज कंपैरिजन करते हैं तो उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये हमारे शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही एनकरेजिंग बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लड़कियों ने +2 आर्ट्स पास किया है वो अपने ग्रेजुएशन में और अच्छा करते हुए राजस्थान का नाम रोशन करें।